ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब वेक्टर्स का प्रोडक्ट है। वेक्टर्स के प्रोडक्ट में जब टू वेक्टर का प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया था तो याद होगा, जैसे टू वेक्टर है तो हमने डिफाइन किया था कि ए डॉट बी प्रोडक्ट, किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट को दो तरह से डिफाइन किया गया था। एक को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, याद है, इसको बोलते हैं डॉट या स्केलर। दूसरा बोलते हैं ए क्रॉस बी। दोनों में बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, नाम से है। ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसका आउटपुट क्या आता है, स्केलर आता है। ये क्या चीज़ है, वेक्टर, इसका आउटपुट आता है वेक्टर। तो दो वेक्टर आप लोग सीख चुके हैं अच्छे से। अब आ रहा है ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब तीन वेक्टर को प्रोडक्ट करना है। अब तीन वेक्टर को प्रोडक्ट करने के कई तरीके हैं। अब आप लोग को पहले ये गेस करना है या मुझे समझाना है कि क्या इसमें सारे इलीगल हैं कि सारे लीगल हैं। जैसे मान लो थ्री वेक्टर है ए बी सी, एक तरह से ये तुम बना सकते हो। दूसरा क्या तरीका है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये बना सकते हो। थर्ड क्या है, पहले क्रॉस कर दो फिर डॉट कर दो। और लास्ट वाला क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो आप लोग को ज़रा सोच के ये बताइए, क्या ये चारों तरह के प्रोडक्ट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या कुछ इसमें फंडामेंटली मिस्टेक हो रही है। ठीक है, देखते हैं इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। देखो ए डॉट बी ये एक स्केलर देता है कि नंबर देता है, ए क्रॉस बी आपका एक वेक्टर देता है। तो पहले देखो यहाँ देखो ए डॉट बी क्या देगा, आपका एक स्केलर देगा। क्या स्केलर का वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट डिफाइन है? ये डॉट हल्के में डॉट मत लो, ये वेक्टर वाला डॉट, मतलब वेक्टर में जो डॉट प्रोडक्ट है वो वाला डॉट है। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से कौन सा प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। कि तुम्हें ऐसा ही बताया गया है कि एक स्केलर का दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्या डिफाइन है? स्केलर का वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अलग चीज होती है। जैसे मैं लिखता हूं 3b वेक्टर, ये अलग चीज है, और मैं लिखता हूं 3 डॉट बी वेक्टर, ये दोनों अलग चीज है। ये रॉन्ग है, क्योंकि व्हेन आई से डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में दोनों तरफ वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये वेक्टर नहीं, ये स्केलर बन गया है। तो स्केलर का वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट नहीं डिफाइन है। समझ में आया? सिमिलरली आप लोगों ने सही गेस किया था, कौन सा गेस किया था, ये वाला। हाँ, ए डॉट बी क्या देगा आपका, एक स्केलर देगा। स्केलर का वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, ये नॉर्मल सिंबल नहीं है मैथमेटिक्स वाले जो तुम लोग सोच रहे हो कि ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये वेक्टर के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करो अलग तरीके से। तो ये आपका एक स्केलर है, स्केलर का किसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बताया गया है। आपका वेक्टर से वेक्टर ये भी नहीं है। समझ में आया? अच्छा, अब तीसरा देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी क्या देगा, वेक्टर। क्या वेक्टर का वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट डिफाइन है? यस सर, डिफाइन है। तो ये हमारे स्कोप में आ गया। दूसरा चीज यहां देखो, ए क्रॉस बी वेक्टर है, वेक्टर का क्या वेक्टर, यस डिफाइन है। तो अब तुमको ये बताना है मुझे, अगला क्वेश्चन है, तुमने तो ये बता दिया कि सर 4 में से 2 हमने हटा दिए, तो हमारे कोर्स में केवल 2 बचे। अब जरा इसका नामकरण कर दिया जाए, जरा नाम रखो। जैसे पहला देखते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी। अब देखो इसका आउटपुट क्या निकल रहा है, आउटपुट स्केलर। ये ए क्रॉस बी देता है वेक्टर, लेकिन वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर। तो इसका नया नाम क्या हो गया बेसिकली, तो इसका हेडिंग डालेंगे, अभी नाम बस लिख लो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और दूसरा क्या है आपका, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वेक्टर क्रॉस वेक्टर, इसका मतलब ये क्या आएगा, वेक्टर। तो इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर टिल नाउ? ठीक है, तो नाउ राइट डाउन फर्स्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हमारे कोर्स में आ गया। सबसे पहले लिखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
ठीक है, अब देखो इसका मतलब समझते हैं। जो बोला जा रहा है ना ए क्रॉस बी डॉट सी, थोड़ा सा इसका मतलब पहले समझ लो क्या चीज़ आखिर ये ज्योमेट्रिकली क्या दे रहा है। तो यहाँ लिख लो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जैसे तो लोग समय पूछता था कि ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कोई बताएगा? याद है किसी को ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन? इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको पता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू ईटा वेक्टर। अगर इसके मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बताता था? ए क्रॉस बी इज नथिंग बट मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। याद है क्या था ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन? दो वेक्टर ए और बी हैं तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या बताता है? देखो ये ए हो गया तो इसकी लेंथ मॉड ए हो गई, इसकी लेंथ मॉड बी हो गई, ये थीटा हो गया, ये आपका लेंथ कितना हो गया? बी साइन थीटा। तो ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, पैरेललोग्राम जो बन रहा है मॉड ए मॉड बी एंगल बीच का, ठीक है, इसका एरिया बताता है। अब एरिया को फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? किसी और एक वेक्टर से। अब ध्यान से समझना, जैसे बहुत बेसिक तरीके से तुमसे पूछूं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है तो तुम लोग बोलते हो सर बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। मैं पूछा कि किसी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, क्या बेस इनटू हाइट होता है कि नहीं होता है? बेस इनटू हाइट ही होता है, यही होता है ना, बेस इनटू हाइट। ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। हाइट ध्यान दो, हाइट यही तुम्हारा यहाँ पे जैसे ये ए मैंने लिखा है तो ये बी साइन थीटा हो, ये समझ में आ गया ना, मतलब बेस इनटू हाइट। अब तुमसे मैं पूछता हूँ कि एक क्यूबाइड जो होता है, क्यूबाइड तुम लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से, क्यूबाइड है, क्यूबाइड का एरिया क्या होता है? सॉरी वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट, ये होता है एल बी इंटू एच, यही तो पढ़ते आए हम लोग बचपन से, एल बी इंटू एच। अब जैसे मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये आपकी एक बुक है, ये बुक आपका किस शेप में है? प्योर एकदम क्यूबाइड में है। ये बेस एरिया हो गया इंटू हाइट हो गया। अब इस बुक को मैं ऐसे प्रेस कर दिया, अब कौन सा शेप बन गया है ये? अच्छा ये बताओ 2D देख के तो समझ में आ रहा है, अभी आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल को प्रेस किया तो क्या दिखा आपको? पैरेललोग्राम। नाम सुनो, रेक्टेंगल से बना पैरेललोग्राम, क्यूबाइड से बनता है पैरेलोपाइप्ड। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड? पैरेलोपाइप्ड। क्लियर? तो अब ये चीज मुझे बताओ कि क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट बन गया। अब बेस, ये बेस चाहे रेक्टेंगल हो चाहे आपका ये पैरेललोग्राम हो, ध्यान से सुनना, ये आपका बेस चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे रेक्टेंगल हो, बेस एरिया तुम्हारा इसी फॉर्मूले से निकलेगा हमेशा। अगर ये हाइट सीधी है तो ये क्या बन गया तुम्हारा? बेस एरिया इंटू हाइट, जो भी आपका बन रहा है शेप वो उसका वॉल्यूम देता है। तो अगर इसको आप ऐसे एंगल कर देते हो तो इससे क्या होता है? ये तुम्हारा पैरेलोपाइप्ड, ठीक है। तो ए क्रॉस बी जो होता है इसका वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? देखो इसका वेक्टर का डायरेक्शन एकदम परपेंडिकुलर होगा, ध्यान से देखना, ये परपेंडिकुलर होगा। तो इस परपेंडिकुलर में हाइट का जो प्रोजेक्शन होगा इस साइड में, ध्यान देना, ए क्रॉस बी का जो एंगल इस हाइट से बनेगा, इसको हम फाई अगर बोला जाए तो इस हाइट का प्रोजेक्शन इधर क्या हो जाएगा? इसका कॉस फाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है उसका तुम्हारा, या जो भी हाइट है उसका हम इधर क्या ले लेंगे? कॉस कंपोनेंट ले लेंगे। तो बहुत सिंपल टर्म में जो ए क्रॉस बी सॉरी ए क्रॉस बी डॉट सी जो आता है, ये क्या होता है?
ये तुम्हारा हो जाता है ए क्रॉस बी का मॉड इंटू सी कॉस फाई। ये समझ में आया कि नहीं? और ये फाई कौन सा एंगल है? फाई जो एंगल है ए क्रॉस बी का जो वेक्टर है और सी के बीच का एंगल है। तो ये जो पैरेललोपाइप्ड बनेगा ना, ये ऐसे करके नहीं बनेगा, ये आपका वैसे बनेगा। देखो ये ऐसे, और ये जो एंगल है ना, ये एंगल फाई हो गया और बीच का एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो फाइनली फार्मूला क्या बना? मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन थीटा इंटू कॉस फाई। बेसिकली क्या दे रहा है ये? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अब कुछ प्रॉपर्टी लिख लो, इसकी प्रॉपर्टी समझ आ। देखो ये जो ए क्रॉस बी सी है ना, इसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है, ध्यान से देखना, ए बी सी, इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, एक बिग ब्रैकेट ए स्पेस बी स्पेस सी। मतलब ये क्या है? इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा पैरेललोपाइप्ड जिसका साइड्स का वेक्टर ए बी और सी है, उससे जो पैरेललोपाइप्ड बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा उसको हम ये रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? सिंबॉलिकली मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। अच्छा, जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, चाहे ब्रेथ इनटू लेंथ। भाई बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करो, हाइट से बेस से मल्टीप्लाई करो। ऐसे यहाँ पे क्या करो? ए क्रॉस बी सी करो, ए क्रॉस बी सी करो। तो प्रॉपर्टीज लिख लीजिए कुछ इसकी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी करो, चाहे बी क्रॉस सी क्रॉस डॉट ए करो, बी सी ए, या सी क्रॉस ए क्रॉस बी करो। तीनों क्या देगा? तीनों तो वॉल्यूम ही देगा, तीनों तो एक नंबर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सी ए बी, ये तीनों वैल्यू सेम होती है। पहली प्रॉपर्टी, इसको आप रोटेट कर सकते हो, ए बी सी बी सी एल, लेकिन ध्यान देना है साइक्लिक मैंने रोटेट किया है, साइक्लिक, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर केवल दो को रोटेट करना है, ध्यान से देखो, दो को आपस में स्वैप करना है। जैसे ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए के बराबर होता है? नहीं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के माइनस होता है। तो कल को मैं बोला ये क्या चीज़, तो ये आपका अगर आपस में स्वैप करोगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। समझ में आया चीज? तो ये दो प्रॉपर्टी लिख लो। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, ए बी सी अगर जीरो, ऐसा क्या मतलब? अगर मान लो तीनों नॉन जीरो है और फिर भी ए बी सी जीरो आ रहा है, ऐसा क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कोई भी दो वेक्टर इसमें क्या है? इक्वल है, ए क्रॉस बी। जैसे ए बी मान लो ए ले लो, जैसे कल को तुम इसको भी ए लिख लो, ए सी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस ए की वैल्यू खुद का क्रॉस खुद से क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी अगर दो वेक्टर सेम है तो इसका मतलब एटलीस्ट टू वेक्टर आर इक्वल, लिख लो यहाँ पे, एटलीस्ट टू वेक्टर आर इक्वल टू ईच अदर, या पैरेलल लिख लो। इक्वल है या पैरेलल, सॉरी इक्वल ना बोलो, पैरेलल बोलो, क्योंकि ये पैरेलल में जीरो हो जाता है, साइन जीरो होगा ना एंगल। तो ए टू वेक्टर आर पैरेलल। अच्छा, तीसरा कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में मैंने एंगल थीटा बना दिया और तीसरा वेक्टर आपका ये है, तो इससे जो आपने एक पैरेललोपाइप्ड बनाया है, अब फिगर विजुलाइज कर पा रहे हो सब लोग? अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका वॉल्यूम जीरो आ रहा है, तो इसका वॉल्यूम जीरो आने का क्या मतलब हुआ?
इसका एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या, अगर वॉल्यूम 0 आ रहा है यानी कि जो तीनों वेक्टर हैं भाई ये तो कोलिनियर हो गया, इसका मतलब तीनों वेक्टर जानते हो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। नहीं समझ में आया? यानी कि कभी भी तुमसे कोप्लेनरिटी की कंडीशन पूछे, 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। देखो जैसे मान लो एक बोर्ड में एक वेक्टर मैंने बना दिया, ध्यान सुनो, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर बी है, और तीसरा वेक्टर मैंने ऐसे डायरेक्शन में बना दिया, वेक्टर में ऐसे मान लो होल करके निकल रहा है, तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। अगर तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं इसका मतलब उनसे बनने वाला पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम क्या होगा, 0। समझ में आया? तो कभी भी 3 वेक्टर को अगर कोप्लेनरिटी बोलता है कि कोप्लेनरिटी चेक करो या प्रूव करो, तो आप क्या करोगे, 4th कंडीशन लिख लो, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 इफ ए बी सी आर कोप्लेनर। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। अब इतना लंबा कंडीशन निकालने का बहुत सिंपल एक तरीका बताते हैं। देखो अगर ए बी सी 0, इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से देखना। जैसे याद होगा कि अगर वेक्टर ए को मैं कंपोनेंट में लिखता हूँ a1i a2j सब लिखते चलिएगा, a3k, मान लो बी वेक्टर को आप लिख लीजिए b1i b2j b3k, सी को लिख लीजिए c1i c2j c3k। याद होगा कि जब 2 वेक्टर को हम लोग क्रॉस करते थे, अगर a क्रॉस b किया जाता है तो क्या आता है, ये आपका आता है i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3, याद है? और 2 वेक्टर को जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो देखो जब तुम a क्रॉस b डॉट c निकालोगे तो क्या आएगा बेसिकली, देखो i का कोफिशिएंट a2 b3 माइनस b2 a3, ये मल्टीप्लाई होगा a मल्टीप्लाई होगा c1 से। समझ में आया कि नहीं? देखो अगर इसकी वैल्यू निकालोगे ना, ये वैल्यू तुम्हारी ये हो गई, और इसको जब डॉट सी करोगे, अच्छा कर देते हैं चलो, i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3 डॉट क्या करोगे, c1i c2j c3k, दिख रहा है साइड? अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो i का कोफिशिएंट a2 b3 माइनस b2 a3 इंटू c1 होगा। तो इसको तुम लास्ट में तीनों मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी, देखो यही आएगी ना, a2 b3 माइनस a3 b2 इंटू c1, ठीक है, प्लस a3 b1 माइनस a1 b3 इंटू c2 प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू c3। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो a1 a2 वो मैंने माइनस स्वैप कर दिया है। देखो बड़ा सिंपल, मतलब 3 वेक्टर को अगर तुम्हें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस क्या करना है उसको, डिटर्मिनेंट में तो हम लोग चैंपियन है, सीधा कोफिशिएंट की वैल्यू को प्लॉट करके वैल्यू को क्या करो, अगर कोप्लेनर है तो इक्वल टू 0 कर दो, सीधा वैल्यू लैम्डा की वैल्यू निकल जाती है। अगर मान लो लैम्डा वैम्डा पूछ रहा है तो डायरेक्टली आपका यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ से? तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो तुमसे, अगर मैं तुमसे ये पूछा गया प्रॉपर्टी नंबर 5, आई जे के की वैल्यू क्या होगी, जरा बताओ सोच के, आई जे के की वैल्यू क्या होगी? इतना सोचना नहीं है। हाँ, आई क्रॉस जे डॉट के, आई क्रॉस जे के होता है तो के डॉट के, तो इसका मतलब आई जे के सर्कुलर ऑर्डर में आई जे के आई जे के या के आई जे, ये तीनों की वैल्यू 1 होती है ऑब्वियसली।
6 वाला अगर उल्टा कर दोगे, समझ, अब निकाल लोगे, साइक्लिक है, एक भी स्वैप कर दिए तो माइनस हो जाएगी। अच्छा, कोई भी दो वैल्यू सेम हो गई, आई जे 0, ठीक। छोटी छोटी और है इसमें, लिख लो प्रॉपर्टी। एक है जैसे ए प्लस बी सी और डी, तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, ये आपको इसको प्रूव भी कर सकते हो, ए सी डी प्लस बी सी डी, ठीक है। इसको तुम मल्टीप्लाई करके ए क्रॉस बी, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के निकाल सकते हो इसको। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, साइक्लिक है, दो दो करके ऐड है, ये आपका ट्वाइस ऑफ ए बी सी, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, चाहिए तो आप लोग प्रूव कर लीजिएगा, ये वैल्यू 0 आएगी। एक और लिख लो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सभी वेक्टर हैं, ए बी सी का होल स्क्वायर। इसका एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे, इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो ये ऐसे तुम्हारा डिटर्मिनेंट में जो देगा वैल्यू, डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू आएगी, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। अब देखो, इसको बताने का ये मतलब था ना यार, कल को तुम्हें दो वेक्टर, दो वैसे दिखे, 11th लिखो, जैसे ए बी सी, और दूसरा अगर आप लिख लो यू वी डब्ल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे यहां नहीं देखो एक एक करके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे ए पहले मल्टीप्लाई कर दो, ए डॉट यू, ए डॉट वी, ए डॉट डब्ल्यू, बी डॉट यू, बी डॉट वी, बी डॉट डब्ल्यू, सी डॉट यू, सी डॉट वी, सी डॉट डब्ल्यू। इस तरह क्वेश्चन एडवांस में दिखेंगे आप लोग को इस आइडेंटिटी पे, ठीक है। ए बी सी हो जाएगा तो आपका सेम ए कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। वर्डिंग डाल लो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने बताया था कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट दोनों जगह रहेगा, बी क्रॉस सी। इसका आउटपुट या रिजल्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली वेक्टर है, ये भी वेक्टर है तो अक्रॉस है तो वेक्टर आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आती है ध्यान से देखना है, देखो ये साइक्लिक में ए बी सी दिख रहा है ना, तो सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना है, ए सी बी माइनस ए बी सी, ठीक है। ये डॉट लगाते हैं, ये ब्रैकेट लगाते हैं, ये डॉट लगाते हैं, ये ब्रैकेट लगाते हैं। इसका मतलब क्या दे रहा है ये, लास्ट में समझो क्या हो रहा है ये, इसका मतलब ए डॉट सी क्या हो गया, स्केलर वैल्यू हो गई। स्केलर को बी से सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर को बी से मल्टीप्लाई किया गया है। ए डॉट बी स्केलर हो गई, यहां मत डॉट लगा देना, गलत हो जाएगा। ए डॉट सी फिर बी, ए डॉट बी उसके बाद सी लिखा गया है, डॉट केवल यहां और यहां लगेगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, तो ये इसका एक्सपेंशन होता है।
इसमें ध्यान दो, ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ना, इसी ऑर्डर में याद करिएगा, ना तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर इसको मैंने ब्रैकेट आगे पीछे लगा दिया ना, तो ये वैल्यू सब चेंज होने लगती है इसकी। समझ में आया? तो अगर मान लो कभी आगे पीछे करके लगाया भी है, तो आपको इसी सीक्वेंस में करना रहेगा, तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है देखो, ब्रैकेट बाद में लगा है, पहले आपका ऐसे गए फिर ऐसे आए, ये पहला आ गया। और दूसरे में क्या है, नॉर्मल ऐसे गए फिर ऐसे गए। तो कल को आपसे पूछा गया कि B क्रॉस C क्रॉस A कितना होता है, तो क्या करोगे? सबसे पहले यहां जाओगे फिर यहां पे आओगे। समझ में आया ये? तो क्या लिखोगे? B डॉट A C माइनस BCA। समझ में आया तक ये? कल को मान लो ऐसे लिख दिया, ध्यान से सुनना, कल को लिख दिया A क्रॉस B क्रॉस C। अब इसको आप ऐसे नहीं खोल सकते। हाँ, तो सबसे पहले क्या करो ना, इसको ठीक करो, इसको लिखो माइनस ये वेक्टर क्रॉस वेक्टर, तो इसको पहले स्वैप करो, C क्रॉस A क्रॉस B। समझ में आ गया? अब फिर से वही चलो, ये यहां से जाओ फिर यहां पे आओ, तो हो जाएगा C डॉट B A माइनस C डॉट A डॉट B। होप इज इट क्लियर नाउ? किसी भी केस को कैसे डील करते हैं हम लोग?